सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ। मैं आपको 200-300 क्वेश्चन नहीं कराने का, 20 क्वेश्चन में ही इतने क्वेश्चन करा दूंगा। आप चाहे ग्रुप डी से लेकर पीसी तक के एग्जाम में बैठ लेना, सभी एग्जाम में संविधान में इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 22 जुलाई 1947 को किया था। बात आई है यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज की। राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है। इसमें 3 कलर होते हैं। सबसे ऊपरली साइड शीर्ष में होता है केसरिया, बीच में होता है सफ़ेद, निचली साइड होता है हरा। इनके अर्थ पूछ लेते हैं। जो केसरिया कलर है वो देश की ताकत व साहस को दर्शाता है। जो बीच में सफ़ेद कलर है वो शांति व सच्चाई को दर्शाता है, और जो हरा कलर है, हरा कलर किसको दर्शाता है? धरती की उर्वरता को दर्शाता है या वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं तिरंगा। डायरेक्ट तिरंगे से क्वेश्चन पूछा जाता है। तिरंगे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात बताइए। लंबाई व चौड़ाई का अनुपात पूछा जाता है। इसका अनुपात होता है 3:2 होता है। बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि मैं बात करता हूँ जो इसका डिजाइन था वो किसने तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का, उनका नाम भी याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। पिंगली वेंकैया ने डिजाइन तैयार किया था। इसमें जो आपके जो अशोक चक्र है, इसमें कितनी तीलियां हैं? टोटल नीले कलर का होता है, टोटल 24 तीलियां होती है। इतनी जानकारी तिरंगे से आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 7-8 क्वेश्चन बनते हैं, सारे के सारे मैं आपको कवर करूंगा इसी क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन मतलब प्रथम जो अधिवेशन था उसकी बात की जा रही है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। एक आता है कि अस्थायी अध्यक्ष, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष भी यही थे आपके। जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने की थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष थे। अब 2 क्वेश्चन बनते हैं, उनकी डेट याद रखिएगा सभी स्टूडेंट। जो ये पहला अधिवेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। डायरेक्ट डेट पूछी जाती है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ने। अस्थायी अध्यक्ष थे ये, अस्थायी। चलो, इसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था आपका वो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद ये आपके स्थायी अध्यक्ष थे। यदि क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि 9 दिसंबर 1946। जो स्थायी अध्यक्ष थे 11 दिसंबर 1946 को प्रथम थे, वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष स्थायी राजेंद्र प्रसाद, प्रथम अध्यक्ष अस्थायी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। यदि डायरेक्ट पहले की बात करता है, पहले आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा है ही। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्यों ने कितने सदस्यों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में? इसमें टोटल 207 सदस्य थे। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है एग्जाम में। कुल कितने सदस्य थे? 207। अब बात करते हैं संविधान सभा की स्थापना। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इसके बाद इससे पहले क्या हुआ था? 20 नवंबर 1946 को वायसराय जो थे उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था प्रथम अधिवेशन में भाग लेने के लिए, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ये डेट पूछी जा सकती है। वायसराय ने सभी को आमंत्रित कब किया था? 20 नवंबर 1946 को आमंत्रित किया था। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो अधिवेशन की बात आई है, कुल कितने अधिवेशन हुए हैं? टोटल 12 अधिवेशन हुए हैं। संविधान बनाने से पहले, टोटल कंप्लीट करने से पहले कितने अधिवेशन हुए हैं आपके? 12 हुए हैं। संविधान बनने में कितना समय लगा है? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कुल कितना समय लगा है? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं। जो ये 12 अधिवेशन हुए थे इनका पैटर्न समझ लो। कुल 11 अधिवेशन में कंप्लीट ही हो चुका था संविधान अधिवेशन। 11 अधिवेशन में दिन बैठते थे 165। कुल 165 दिन कार्रवाई चली। संविधान कंप्लीट ही हो चुका था। 11वें अधिवेशन के बाद क्या हुआ? 11वें अधिवेशन के बाद अंतिम दिन क्या था 11वें अधिवेशन का? 26 नवंबर
1949 था। इसके बाद 11वें के बाद 24 जनवरी 1950 को जो 12वां अधिवेशन हुआ था, सिग्नेचर करने के लिए कंप्लीट होने के बाद उसे टोटल 12वां अधिवेशन बोलते हैं। यदि आप कुल क्वेश्चन आता है कि कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12, 11 में कंप्लीट हो चुका था। 24 जनवरी 1950 को अधिस्थापित किया था, जो कि आपका 12वां अधिवेशन था आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने अन्य सदस्य थे? ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 सदस्य थे। अब इनके 6 के 6 के नाम पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है कौन सा सदस्य था और कौन सा सदस्य नहीं था। पहले का नाम क्या है आपका? एन गोपाल, एक मात्रा आएगी गोपाल में, एन गोपाल अयंगर। पहले का नाम है एन गोपाल अयंगर। जो दूसरा सदस्य था, इसका नाम क्या था? कृष्णा स्वामी अय्यर। जो तीसरा सदस्य था, उसका नाम था के.एम. मुंशी। 3 हुए। जो चौथा सदस्य आपका था, मोहम्मद सादुल्ला। जो 5वां सदस्य था आपका, वो था वी.एल. मित्र। जो आपका छठा सदस्य था, डी.पी. खेतान। अब एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला सदस्य का नाम क्या था? एन गोपाल अयंगर। दूसरे का कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे का के.एम. मुंशी। चौथे का मोहम्मद सादुल्ला। 5वां वी.एल. मित्र। छठा डी.पी. खेतान। अब मोस्ट इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन और बनते हैं यहाँ पर कि भाई 2 के स्थान पर 2 नए आए थे, वे कौन थे? नोट करके ये माइंड में सेट करना, साथ के साथ नोट करते हुए चलना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। एक जो आपका वी.एल. मित्र है ना, वी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव। वी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आए थे? एन माधव राव आए थे। तथा जो आपके डी.पी. खेतान थे, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनकी मृत्यु हुई थी 1948 में। डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हुई थी। मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णमाचारी को शामिल किया गया था। ये 2 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कुल 6 सदस्यों के नाम तो याद ही रखने आपको। वी.एल. मित्र के स्थान पर कौन आए थे? एन माधव। और डी.पी. खेतान की जगह कौन आए थे? टी.टी. कृष्णमाचारी। ये आपके सदस्य बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त 1947। ये डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि पहले अधिवेशन कब हुआ, दूसरा ये तो डेट सभी याद रखे कब संविधान लागू हुआ। जबकि अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन की बात करते हैं, जो कि 29 अगस्त 1947 की हुआ था। अब आपको साथ ही साथ पता होना चाहिए जो संविधान सभा था, इनके सलाहकार कौन थे? उनका नाम था बी.एन. राव। सलाहकार का नाम है बी.एन. राव। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट ये भी पूछा सकता है, बी.एन. राव की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। बेनेगल नरसिंह राव। अब संविधान सभा ने जो संविधान बनाने की बात हुई थी, भारतीय संविधान अंगीकृत कब पूछा जाता है? डायरेक्ट क्वेश्चन अंगीकृत। मैं 100-200 क्वेश्चन नहीं कराने का, एक में कवर करा दूंगा 20 क्वेश्चन में। आपको अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। यदि मैं बात करता हूँ पूर्णतः लागू की, 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी का ही दिन क्यों अपनाया गया था? क्योंकि लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन, दिसंबर 1929 को। उसमें पूर्ण स्वराज की बात हुई थी और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात हुई थी, और इसी वजह से ये 26 जनवरी रखा गया है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्न व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? 3 सदस्य थे। अब आपको कैबिनेट मिशन की बात हुई है, कैबिनेट मिशन का पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। इसकी डेट याद रखना, मार्च 1946 में ये भारत पहुंचा था। इसमें 3 सदस्य थे। एक तो आपका था स्टेफोर्ड क्रिप्स,
दूसरा सदस्य था पैंथिंग लॉरेंस, और तीसरा सदस्य था जो आपका, तीसरा सदस्य क्या नाम, तीसरा सदस्य था विलियम वुड। नहीं सदस्य नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विलियम वुड, राइट आंसर हो जाएगा 5वें का सबसे पहले तो। अब 3 सदस्य थे, वे किस किस पद पर थे ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स की। जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो किस पद पर आसीन थे उस टाइम, ये थे अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड। क्रिप्स अध्यक्ष थे। एक थे पैंथिक लॉरेंस, जो पैंथिक लॉरेंस थे भारत सचिव थे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, भारतीय सचिव थे। और जो आपके ए.बी. अलेक्जेंडर थे, ए.बी. अलेक्जेंडर थे, नौसेना मंत्री थे, नौसेना मंत्री। 3 सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रेड थे, ठीक है। पैंथिक लॉरेंस किस पद पर आसीन थे, भारतीय सचिव थे, भारत के सचिव। और जो आपके ए.बी. अलेक्जेंडर थे ये नौसेना मंत्री थे, जबकि विलियम वुड इसका सदस्य नहीं था। मार्च 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब कैबिनेट मिशन की बात आई है, इसने कितने स्तरीय शासन की बात की थी, इसने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाव दिया था। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कैबिनेट मिशन ने कितने स्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाव दिया था, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। 6 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सर्वोच्च न्यायालय के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कोलकाता की बात करते हैं, एक भारत की। इनके जो प्रथम न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायाधीश, वो भी अलग अलग है, डेट भी अलग अलग है। दोनों क्वेश्चन में साथ के साथ बताऊंगा आपको। कोलकाता की बात की है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुआ था। इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे, नाम याद रखना, सर एलिजा इम्पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। ये देखो, ये क्वेश्चन अलग है, संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। यदि मैं बात करता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। अब क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट ये अलग क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अब जब संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, इसकी डेट पता होना चाहिए भाई। अधिनियम तो उठाए 1935 का, जैसे वहाँ 1773 का था। डेट याद रखो इसकी, 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर मोरिस ग्वेयर। यदि कलकत्ता की बात करता है एग्जामिनर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सर एलिजा इम्पे, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। यदि भारत में संघीय न्यायालय की बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम को 1 अक्टूबर 1937, सर मोरिस ग्वेयर इसका क्या थे, न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। 8वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका, केंद्र की बात करते हैं। पहले क्या था बच्चों, एक प्रांत थे, जैसे फिलहाल राज्य है ऐसा क्या थे, प्रांत थे, और जैसे पूरी सरकार है केंद्र सरकार है, ऐसे केंद्र था। चलो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारतीय संविधान में भारत सरकार अधिनियम 1935 का बहुत ज़्यादा रोल है, 50% रोल भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का ही है, और एक 42वें संविधान संशोधन का, जो कि मेन है। चलो अब आपको पता होना चाहिए पहले क्या था, केंद्र, पहले प्रांतों में द्वैध शासन था। प्रांतों में द्वैध शासन जो था, प्रांतों मतलब राज्यों, यहाँ का क्वेश्चन बनता है, प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो किस अधिनियम द्वारा लगाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लगाया था। प्रांत बोले तो राज्यों में, उस टाइम राज्य तो थे नहीं, प्रांत बोला जाता था। चलो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था किस अधिनियम के तहत, 1919। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। एक क्वेश्चन भारत सरकार अधिनियम 1935 से और बनता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भी भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही है। एक क्वेश्चन और बनता है इसका, क्वेश्चन आपका क्या है, जो भारत में विधान पालिका है ना, ये द्विसदनात्मक
दी सदनात्मक कौन से अधिनियम के तहत हुई थी? 1919 के तहत भारत में। प्रांतों में पहले देश शासन की व्यवस्था को समाप्त किया गया था किस अधिनियम के तहत? 1919 में। इससे पहले मैं लागू बता दिया था वो कि जो कि आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन बनते हैं इसको इस वाले से। देखो, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। चलो बच्चों, प्रस्तावना की जरूरत क्यों पड़ी थी? जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सबसे पहले उसके प्रारूप बनाते हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, कैसे करना है। ऐसी संविधान बनाने के लिए इन्होंने प्रस्तावना का रखा था, जिसमें कि संविधान कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें चीज़ें होनी चाहिए। चलो, इससे प्रस्तावना से क्वेश्चन बनते हैं 8-9, साथ के साथ समझते हुए चलना सभी स्टूडेंट। सबसे पहले जो भारत की प्रस्तावना थी वो किसने प्रस्ताव दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने। डेट पूछी जाती है, डेट याद रखना 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे पारित करने की डेट पूछी जाती है 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 पारित हुआ था 22 जनवरी 1947। अभी आपके सामने प्रस्तावना है, इसमें जो मेन जो भारत की प्रस्तावना है किस पर डिपेंड है? भारत के लोगों पर। सेंटर कौन है उसका? भारत के लोग। अब इसमें देखो, इसमें दो चीज़ें थी, एक तो भारत कैसा होना चाहिए, और एक जो भारत के नागरिक हैं उन्हें क्या क्या देने की बात हुई थी। अब हम बात करते हैं भारत की, भारत कैसा होना चाहिए। हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व, पहली चीज़ क्या दी? भारत कैसा होना चाहिए? संप्रभुत्व होना चाहिए। दूसरा, समाजवादी होना चाहिए। तीसरा, पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। चौथा, लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। ये चीज़ें तो किसके लिए बोल रही थी? भारत के लिए। अब नागरिक के लिए क्या क्या कहा था बच्चों? नागरिक के लिए क्या कहा था? आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक न्याय। संविधान की प्रस्तावना, न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक व राजनीति। इसके बाद विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? काउंट करो, देखो साथ के साथ नाम भी ध्यान रखना। विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन में मिल सकता है कि कौन सा न्याय है, कौन सा नहीं है एग्जाम में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार की संविधान में हमारे? समानता कितने प्रकार की है? देखो कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता 2 प्रकार की है। तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने की वाली बंधुता बढ़ाने के लिए 26 नवंबर 1949 ये याद रखना। और यदि बात करते हैं मिति मार्क्सिस्ट शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को ये लागू कर दिया गया था। आपको 3 चीज़ याद रखनी, न्याय कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता 5 प्रकार की कौन कौन सी है, समानता 2 प्रकार की कौन कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से संविधान सभा की संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का डी, जवाहरलाल नेहरू। बच्चों इसमें समितियाँ होती है, एक तो क्वेश्चन वो आया था कि जो आपके बी आर अम्बेडकर के अलावा कितने सदस्य थे? 6 थे। अब समिति देख लीजिए, संचालन समिति डायरेक्ट पूछा जाता है, संचालन शॉर्ट में लिखता हुआ चलूँगा मैं। संचालन जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू आपके हो ही चुके हैं। एक क्वेश्चन आता है प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति के थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत में मतलब राज्य में तो सरदार ही रहेगा, राज्य में कौन रहेगा? सरदार रहेगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है झंडा समिति, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके थे आपके राजेंद्र प्रसाद।
राजेंद्र प्रसाद। एक ऑप्शन और आता है जनता समिति के किसी क्वेश्चन में, वो भी आंसर देते हैं। एक आता है प्रारूप। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। प्रारूप समिति में अध्यक्ष तो थे B.R. अम्बेडकर। इसके साथ 6 सदस्य थे। कौन कौन से थे? N. गोपाल स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, B.L. मित्र और D.P. खेतान, जो मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूँ। एक क्वेश्चन आता है सलाहकार समिति। सलाहकार समिति के कौन थे? सलाह तो सरदार भाई से लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे याद रखना, सलाह किससे लेंगे? भाई से लेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ शक्ति समिति, एक क्वेश्चन आता है शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके आपके JLN थे, जवाहरलाल नेहरू। समिति से इतने क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। क्षेत्र पूछ रहा है बच्चों कि किस क्षेत्र से ये चुनाव लड़े थे। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, मुंबई प्रेसिडेंसी से। अब बात करते हैं B.R. अम्बेडकर जी की। इनसे क्वेश्चन जो बनते हैं, जन्म पूछा जाता है डायरेक्ट। डेट याद रखना, जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891। 14 अप्रैल 1891 में कहाँ हुआ था? महू MP में पड़ता है। यदि बात करता हूँ मृत्यु की, मृत्यु की डेट पूछी जाती है 6 दिसंबर 1956। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, डायरेक्ट डिजिट बता दोगे। मैं आपको 15 के 15 नाम याद करने सिखाऊंगा, कैसे नाम याद रखोगे। 15 के 15 आप, चलो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कितनी महिला थी? 15। कैसे याद रखोगे? 3 लाइनों में याद कराऊंगा मैं ट्रिक से आपको ये नाम। राइट आंसर 15। एक याद रखना, पंडित रेणुका, पंडित रेणुका अमृत पीती है, अमृत पीती है। पंडित से बना आपका विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित। 3 नाम याद हो जाएंगे। रेणुका से आपका रेणुका राय, रेणुका राय। और अमृत से बनता है आपका राजकुमारी अमृत कौर, अमृत कौर। 3 नाम याद हुए। पंडित रेणुका अमृत पीती है, विजय लक्ष्मी पंडित, रेणुका राय, अमृत कौर। इसके बाद एक लाइन याद रखना, हंसा जी कमाल की लीला देखी। हंसा ऐसा याद रखना, हंसा जी कमाल की लीला देखी, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। ये पूछ लेगा कौन सी महिला थी, और एक ऑप्शन 3 दे देगा, 3 थी एक नहीं थी, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए नाम पता होना चाहिए आपको। हंसा से बनता आपका हंसा मेहता, हंसा मेहता। जी से बनता आपका जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई। कमाल से बनता है आपका कमला चौधरी, कमला चौधरी। और आपका लीला से बनता आपका लीला रे, लीला रे। 3 में उसमें बताई थी आपको, 4 ये हो गए। टोटल कितनी हुई? 7। 4 3 7। हंसा से हंसा मेहता, जी से जी दुर्गाबाई, ठीक है। कमल से मतलब कमला चौधरी, लीला से लीला राय। 4 3 7 हो चुकी है। अब एक याद रखना, सास, SAAS, सास बीबी जी को, बीबी को, सास बीबी को पोमा, सास बीबी को पोमा के क्या दिलाई? सूझ दिलाई। ऐसे याद रखना, सास ने बीबी को पोमा के सूझ दिलाई। ऐसे बनता आपका सरोजनी नायडू। शॉर्ट में लिखता चलूंगा मैं, जगह कम है। सरोजनी, ठीक है। ए से बनता है आपका, ए से क्या बनता है? अनु, अनु याद रखना बस। अनु का जो पूरा नाम है अनु स्वामीनाथन है। दूसरा जो ए बनता है आपका, ए से बनता है अनी, अनी मस्कीन, अनी मस्करीन। एस से आपका क्या बनता है? एस से बनता है सुचेता कृपलानी। 5-6 नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, सुचेता कृपलानी। 4 ये हुए। बी से बनता है आपका बेगम अजज रसूल,
बेगम, बेगम से याद रखना, बी से क्या बनता है बेगम, अजज रसूल। जो नेक्स्ट बी है इससे क्या बनता है आपका बेलियादून, बेलियादून। पी से क्या बनता है आपका पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी। यू तो बनता है आपका, यू तो क्या बनता है पी यू से, तो पी यू से तो पूर्णिमा बनता है आपका। एम ए से बनता है आपका क्या मालती राय, मालती राय। देखो 4 5 सरोजनी, छठा अन्नू, सातवां अन्नी, सातवां अन्नी मस्कीन और 8वां सुचेता कृपलानी। ये 7 3 4 3 7, 7 के बाद 8 ये हो चुके, 8 और 7 15 आपके कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है बच्चों। 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए के संविधान से। जितनी भी पावरफुल चीज़ें थी सारी कहाँ से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलो, एक क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट से सारी चीज़ कवर करेंगे। बात करते हैं अमेरिका का, यूएसए की मतलब अमेरिका के संविधान से क्या क्या ले गया, पावरफुल चीज़ें सारी वहीं से ली गई। पावरफुल चीज़ें जैसे कि आपके मौलिक अधिकार, संविधान में मौलिक अधिकार पावरफुल है, कहाँ से ली गई संविधान से, किसके, अमेरिका के। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से ली गई, अमेरिका के। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया गया है आपका, अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गया है भी आपका, अमेरिका के संविधान से। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, न्यायाधीश को हटाना ये भी पावरफुल चीज़ है, कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। कैसे याद रखोगे, जितनी भी पावरफुल चीज़ें हैं सारी अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार पावरफुल है, स्वतंत्र न्यायपालिका पावरफुल है, उपराष्ट्रपति पावरफुल है, संविधान की सर्वोच्चता पावरफुल है, मुख्य न्यायाधीश को हटाना पावरफुल है। ये सारे कहाँ से लिए गए हैं, आपके अमेरिका के संविधान से चीज़ें सारी की सारी ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। 14 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के संविधान से ली गई है। यदि मैं बात करता हूँ आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखे, या चलो मैं बता देता हूँ। नीति निर्देश तत्व DPSP, DPSP लिए गए कहाँ से, आपके आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, रीति बोले तो तरीका, ये भी आपके आयरलैंड के संविधान से लिया। आर्टिकल इसका कमेंट बॉक्स में लिखे, जो राष्ट्रपति है उनके निर्वाचन की रीति कैसी होनी चाहिए, किस अनुच्छेद में लिखी हुई है बात, आपकी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। अब बात करते हैं नीति निर्देश तत्व आया है, ये पता होना चाहिए किस भाग में संविधान के, भाग नंबर 4 में है। कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके नीति निर्देश तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, लिखित संविधान का प्रारूप किस देश से हुआ है या लिया गया है, मतलब जो लिखित संविधान का, प्रारूप नहीं, प्रारंभ, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ है। 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका के संविधान से। 2 क्वेश्चन बनते हैं, विश्व में सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ का है, अमेरिका का, जिसमें कि मात्र 7 आर्टिकल है। यदि हम बात करते हैं विश्व में सर्वाधिक बड़ा संविधान किस देश का है, वो आपका भारत का हो जाएगा, जिसमें कि आर्टिकल कितने हैं, 395 आर्टिकल है। डायरेक्ट भाग कितने हैं, भाग कितने हैं भारतीय संविधान में, 22 भाग है, ठीक है। यदि बात करता हूँ अनुसूची की, में अनुसूची कितनी है, टोटल 12। नेक्स्ट क्लास आपकी आर्टिकल की ही आएगी, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। बच्चों मौलिक कर्तव्य से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसे साथ के साथ रिवाइज कराऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज कराऊंगा। मौलिक कर्तव्य का कहाँ से लिया गया बच्चों, ये आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, रूस के संविधान से। अब हम बात करते हैं जो भारत में मौलिक कर्तव्य है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये भाग। सबसे पहले बात करते हैं भाग 4A, कौन सा है, भाग 4A, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। इसमें मौलिक कर्तव्य कुल कितने हैं, पहले 10 थे, अब कितने हैं, 11। एक क्वेश्चन ये बनता है कि मौलिक कर्तव्य नंबर 11वां कौन सा था। ये आपका 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2002 में। 86वां संविधान संशोधन 2002 में
6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उसके अभिभावक का मौलिक कर्तव्य होगा उन्हें शिक्षा दिलाना। ये लागू हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 से आपका लागू हो चुका था। ठीक है, यदि बात करते हैं मौलिक कर्तव्य की देश के संविधान से ली गए रूस के संविधान से, मौलिक कर्तव्य किस भाग में 4A में है। 4A में आर्टिकल नंबर 51A है, जिसमें कि पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब कितने हैं 11 है। जो 4A है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। 10 के बाद 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके अभिभावक का मौलिक कर्तव्य है, जो कि 1 अप्रैल 2010 में क्या हुआ था, लागू हुआ था। अब हम बात करते हैं, इसकी समिति पूछी जाती है डायरेक्ट, 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक अगर मैं बात करता हूँ कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश, क्या सिफारिश, समिति का नाम याद रखना, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। यदि मैं बात करता हूँ मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस समिति का गठन किया था, इसका नाम है CR ईरानी। दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिफारिश से जोड़े गए थे स्वर्ण सिंह समिति की, और भाई प्रभावी बनाने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था, CR ईरानी समिति का आपका गठन किया गया था। जबकि मूल संविधान में क्या था, एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, बाद में पहले 10 थे, फिर बाद में 11 हो चुके हैं। अब हम 11 के 11 रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले हमें अपने देश का राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज नंबर 1 पर रखना हमेशा देश में। नंबर 2 पे क्या था आपका, नंबर 2 पे होता है कि जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ना हम हृदय में सजोएंगे। दूसरे नंबर पर रखना हृदय। ठीक है, तीसरा कैसे याद रखोगे, 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। इसमें याद रखना 3 चीज होती है, प्रभुता, एकता, अखंडता। बस थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और उसे ये बनाए, ऐसा करे, वो वैसा करे। बस 3 क्या डायरेक्ट याद रखना। पहला मौलिक कर्तव्य राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना। दूसरा जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने जो कार्य किए उन्हें अपने हृदय में सजोएंगे। तीसरा प्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करेंगे, ऐसा याद कर लेना। चौथा मतलब चौका कहाँ लगेगा, बॉर्डर पर लगेगा, बाउंड्री पे। इसका मतलब क्या है कि जब भी जरूरत पड़ी हम देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देंगे। चौथे मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है। इसके बाद 5 से 5 पांडव होते हैं। 5 पांडव में क्या था, भाईचारा था, स्त्री का सम्मान करते थे। 5वां ऐसा याद रखना। छठा कैसे याद रखोगे, 6ठी क्लास से संस्कृत की बुक स्टार्ट हो जाती है, सब्जेक्ट कि भारत की संस्कृति को बढ़ाएंगे, सम्मान करेंगे, देश की गौरवशाली संस्कृति का महत्व समझेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। 6ठे मौलिक कर्तव्य में 7 कैसे याद रखोगे, 7 दिन होते हैं। 7 के 7 दिन क्या करेंगे, पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। 7 के 7 दिन पर्यावरण की रक्षा करेंगे और उसका ध्यान रखेंगे। 8वें में क्या है, 8 वैज्ञानिक दृष्टि, मतलब क्या था इसका, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन का सुधार की भावना रखेंगे, संपत्ति की रक्षा करेंगे, ऐसा कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 18वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 6 में। कौन कौन से थे, एक आपका मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार व संयुक्त प्रांत। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक